स्वागत है आप लोग का NCERT जोन में। इस वीडियो डिस्कस करेंगे हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। 65th से लेके पीछे पीछे डिस्कस करते जाएंगे BPSC के लिए, क्योंकि 66 और 67 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु यूज हुगली एज ए बेस फॉर पायरेसी इन बे ऑफ बंगाल। ये पुर्तगीज़ करते थे। पुर्तगीज़ 16वीं और 17वीं शताब्दी में ऐसा करते थे। और ये क्योंकि जो हुगली था ना, वो बंगाल का एक बहुत इकोनॉमिकली डेवलप रीजन था। तो बे ऑफ बंगाल से जब वो हुगली पुर्तगीज़ मर्चेंट आते थे ना, तो हुगली की तरफ जाते थे ताकि कस्टम ड्यूटी वगैरह सब इवेड कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठगी और सती हटाया गया था। आपको बताना है किसके लीडरशिप पे उन्होंने ठगी को सप्रेस किया था। कैप्टन स्लीमैन, क्योंकि उस समय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुआ करते थे विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। सती भी उन्हीं के समय में हटा था, लेकिन ठगी को हटाने के लिए उन्होंने कैप्टन स्लीमैन का सहायता लिया था। और काफ़ी चीज़ विलियम बेंटिक ने किया था, जैसे पहला मेडिकल कॉलेज कलकत्ता का बना था उन्हीं के समय में। याद। अगला क्वेश्चन है, द वायसरॉय हु फॉलोड एग्रेसिव पॉलिसी टुवर्ड्स अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के खिलाफ एग्रेसिव पॉलिसी किसने चली थी? लॉर्ड लिटन ने। लॉर्ड लिटन ने। आपको लगेगा फिर तो लॉर्ड लिटन जब रहे होंगे तभी पहला एंग्लो अफगान वार हुआ होगा। नहीं, पहला एंग्लो अफगान वार हुआ ऑकलैंड के समय में, लॉर्ड ऑकलैंड के समय में 1836 से 42 के बीच। लेकिन जब एग्रेसिव पॉलिसी अफगानिस्तान के खिलाफ किसका था? ये लॉर्ड लिटन का था। लॉर्ड लिटन के और भी कई कदम थे, जैसे दिल्ली दरबार इन्हीं के समय में हुआ और इन्होंने क्वीन को केसरे हिंद का उपाधि दिया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास हुआ 1878 में, और जिसको गैगिंग एक्ट भी बोलते हैं। और उसके बाद इंडियन सिविल सर्विसेज का जो एज था 21 से 19 कर दिया। और जो 1878 वाला जो एक्ट था ना, उसको हटाया किसने? लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड रिपन ही फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोला जाता है, और उनको रिजाइन करना पड़ा। क्यों? एल्बर्ट विल कंट्रोवर्सी में। और एक और चीज़, रिपन ने ही स्कूल एजुकेशन के लिए हंटर कमीशन का एस्टैब्लिश किया। और रिपन के सिमाई में ही 1881 में पहली बार सेंसस हुआ। 1881 में। तो 1872 में जो पहली बार कुछ जगह पे हुआ था, वो किसके समय में? लॉर्ड मायो के समय में। और लॉर्ड मायो भी वही है जिनको एसासिनेशन जिनका किया गया था पठान के द्वारा अंडमान में। ये CDPO में क्वेश्चन आया था लॉर्ड मायो पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया। साबरमती से स्टार्ट किया, दांडी तक 24 दिन लगा। 78 लोग और थे, और ये याद रखना है, ठीक है ना। महात्मा गांधी के अलावा 78 लोग और थे, 24 दिन का समय लगा। और 6 अप्रैल को इन्होंने जो सॉल्ट लॉ था, नमक विद्रोह, वो तोड़ा, याद रखिएगा। उसके अलावा और गांधी जी को जब अरेस्ट किया गया ना 4 मई को, तो उनको यरवदा जेल भेजा गया था। यरवदा जेल, अब कंफ्यूज नहीं होना। चलिए, और जब गांधी जी को अरेस्ट किया गया था 1942 के समय, तब कहाँ भेजा गया था? ये आगा खान पैलेस भेजा गया था। शराबबंदी जो कैंपेन है किसके द्वारा लीड किया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। ये और भी बरदौली सत्याग्रह में थे। बरदौली सत्याग्रह में इनको सरदार की उपाधि मिली, ये बात याद रखिएगा। ये 1942 में जो कैंपेन है, पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, और इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया में बोला जाता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस जब पार्टीशन हुआ तो कौन प्रेसिडेंट थे? देखो 1940 में तो रामगढ़ में जब सेशन हुआ तो अबुल कलाम आज़ाद थे। 41 से 45 में सेशन ही नहीं हुआ, तो बाय डिफ़ॉल्ट अबुल कलाम आज़ाद प्रेसिडेंट थे। लेकिन 1947 में JB कृपलानी प्रेसिडेंट थे, ये बात याद रखिएगा। ये एजुकेटर भी थे, ठीक है। और ये फाउंडर थे प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के फाउंडर भी थे, याद रखना। और इंडियन नेशनल कांग्रेस के ये जनरल सेक्रेटरी थे 1934 में, और 1945 तक रहे थे, ये बात ध्यान रखना है। कई चीज़ें याद रखना है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी ये थे। उसके अलावा हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? हम सबको पता है, A.A. ह्यूम। पहले प्रेसिडेंट कौन बने थे? WC बनर्जी। उसके अलावा 72 लोग थे, कहाँ पे? मुंबई में। और कॉलेज का नाम था तेजपाल। पहले पुणे में सेशन होने वाला था, लेकिन पुणे में कोई इशू हो गया, इसलिए सेशन कहाँ पे हुआ? बॉम्बे में। प्लेग फैल गया था पुणे में। और उसके बाद
कितने कौन से प्रेसिडेंट थे? WC बनर्जी, 78 लोग थे। इंडियन एसोसिएशन एक नाम था जिसको प्री कांग्रेस का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रीसेसर बोला जाता था, जिसके 2 लोग थे उसके फाउंडर, आनंद मोहन बोस और एक बनर्जी करके थे, और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लॉर्ड डफरिन उस समय प्रेसिडेंट थे। कौन थे? वायसरॉय। किन्होंने कहा था स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट? स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ये किन्होंने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। होम रूल लीग उन्होंने बनाया था, होम रूल लीग का फाउंडेशन किया था। और लखनऊ जब पैक्ट आया था ना, उसके इंस्ट्रूमेंटल थे, ठीक है ना, मोहम्मद अली जिन्ना के साथ। इसीलिए मोहम्मद अली जिन्ना को सरोजनी नायडू ने बोला था कि ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी के एम्बेसडर है। उसके अलावा इन्होंने तिलक जी ने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी बनाया 1884 में। उसके अलावा उनकी न्यूज़पेपर थी कई, केसरी और मराठा। केसरी जो थी मराठी में थी, मराठा इंग्लिश में थी, और उन्होंने बोला था स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। उसके अलावा 17th क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड उन्होंने त्याग दिया था। नाइटहुड त्याग दिया था किस समय? जालियांवाला बाग के हत्याकांड के जस्ट बाद, ठीक है ना। और इन्होंने अपना लेटर भेजा था चेम्सफोर्ड को, याद रखिएगा, क्योंकि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1999 में। उस समय वायसरॉय क्या था? चेम्सफोर्ड। इनको ये पहले नॉन यूरोपियन थे, इनको नोबेल प्राइज़ मिला है, और गीतांजलि के लिए इनको 1913 में नोबेल प्राइज़ मिला था। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी किन्होंने बनाया? गोपाल कृष्ण गोखले जी ने बनाया। सब सर्वेंट ये गुरु थे, किनके? पॉलिटिकल गुरु थे, महात्मा गांधी और जिन्ना के, याद रखिएगा। और इतना ही याद रख सकते हैं इनके बारे में। ये बिल्कुल अपोजिट थे किसके? तिलक जी के। व्हिच रिवॉल्यूशनरी वेयर हैंग्ड इन द काकोरी ट्रेन कंस्पिरेसी? किनको हैंग किया गया था? इसमें किया गया था राम प्रसाद बिस्मिल और असफुल्लाह को, और भी कई लोगों को किया गया था। ये यूपी में हुआ था, उत्तर प्रदेश में, याद रखना है। कई लोगों को यहाँ पे डेथ सेंटेंस मिला था। राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, अशफाकुल्लाह खान, इन सबको डेथ सेंटेंस मिला था। और सचिंद्र नाथ सान्याल और सचिंद्र बख्शी, इन दोनों को डिपोर्ट किया गया था काला पानी में। काला पानी कहाँ पे है? पोर्ट ब्लेयर सेलुलर जेल को बोलते थे। सत्यशोधक समाज, नेक्स्ट है सत्यशोधक समाज किनके द्वारा बनाया गया था? ज्योतिबा फुले के द्वारा बनाया था सत्यशोधक समाज 1873 में, महाराष्ट्र में। पहली वुमेन प्रेसिडेंट, अगर इंडियन वुमेन पूछे तो सरोजिनी नायडू, पहली वुमेन पूछे तो एनी बेसेंट। एनी बेसेंट कलकत्ता में 1917 में, और सरोजिनी नायडू कानपुर में 1925 में, याद रखना। सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला बोला जाता है। हु वाज द फर्स्ट सत्याग्रही ऑफ इंडिविजुअल सत्याग्रह? पहले थे विनोबा भावे गांधी जी के डायरेक्शन में, और दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू। इंडिविजुअल सत्याग्रह 1940 में हुआ। इंडिया हाउस इन लंदन, इंडिया हाउस इन लंदन, इसके फाउंडर कौन थे? ये थे श्यामजी कृष्णा वर्मा। श्यामजी कृष्णा वर्मा एक नेशनलिस्ट लॉयर थे, जर्नलिस्ट थे, याद रखें। इन्होंने इंडियन होम रूल लीग सोसाइटी बनाया, इंडिया हाउस बनाया, और द इंडियन सोशोलॉजिस्ट बनाया, ठीक है ना, ताकि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को सपोर्ट मिले इंग्लैंड में। श्यामजी कृष्णा वर्मा, याद रखिएगा। ठीक है, पिछले साल का जब मैंने क्वेश्चन बनाया था ना 67 में, तो तारकनाथ दास जी के बारे में बताया था, वहाँ से देख सकते हो। द सिस्टम अंडर हुच द पीजेंट हिमसेल्फ ओन द लैंड एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेमेंट ऑफ लैंड रिवॉर्म टू द, मतलब ये मालिक खुद पीजेंट होते थे, और रैयतवारी सिस्टम में होता था, कोई बीच में ज़मींदार वगैरह बीच में नहीं आता था। ये बात पता होना चाहिए आपको। रैयतवारी सिस्टम 1820 के समय आया, थॉमस मुनरो, और एडमिनिस्टर उसको कौन करा था? कैप्टन अलेक्जेंडर रीड, ठीक है ना। रैयतवारी याद रखिए। हु रोट द बुक इंडिया फॉर द इंडियंस? एक किताब किन्होंने लिखी है? इंडिया फॉर द इंडियंस, ये CR दास जी ने लिखा 1917 में, ठीक है ना। और इंडिया फॉर इंडियंस, चलिए
नेक्स्ट है देसर कथा। देसर कथा एक किताब के राइटर कौन है? देसर कथा के राइटर है सखाराम गणेश देउस्कर। सखाराम गणेश देउस्कर, याद रखिएगा। तो ये 65 भी हो गया, आप 64 भी डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैरेजी मूवमेंट। फैरेजी मूवमेंट किन के समय में हुआ, किन्होंने स्टार्ट किया? हु वेगन हाजी शरीतुल्लाह ने किया है, एक इस्लामिक रिफॉर्मर थे, याद रखिएगा। इस्लामिक फैरेजी का मतलब होता है कि जो अल्लाह के द्वारा मैंडेटरी ड्यूटी दिया गया ना, उसको तो फॉलो करना ही होगा, हाजी शरीतुल्लाह। नेक्स्ट है Which of the following was not a reason to making the sepoy of the East India Company rebellion? कौन इसमें से कारण नहीं था? पहला कारण the effort of the officer of the company to spread Christianity, the order of sepoy to travel on ship, the stoppage of भत्ता, the inefficiency। मतलब ये सब कारण है, लेकिन कि आप क्रिश्चियनिटी फैला रहे हो इंडिया में, उसके अलावा कि किस तरह आप सेना को ले जा रहे हो, शिप में ट्रेवल करवा रहे हो, भत्ता आप नहीं दे रहे हो, उसके अलावा, लेकिन ऑफिसर का इनएफिशिएंसी कोई कारण नहीं था। तो डी इज करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग। अबाउट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर, इट वॉज सेड दैट एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम। देखो ये एक गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि एक जगह ऐसा बोला गया है कि इनका जो है ना दिल्ली से पालम तक है, दिल्ली से पालम, ऐसा कोई चांदनी चौक टू पालम नहीं दिया है। और 1857 वाला जो रिवोल्ट हुआ था ना, उस समय यही थे, लास्ट मुगल एम्परर थे, याद रखना है। और इनका जो एम्पायर था ना, वेयरली दिल्ली फोर्ट तक ही फैला था। डेक्कन राइट का इमीडिएट कॉज क्या है? डेक्कन राइट जो 1875 में हुआ था, इमीडिएट कॉज, देखो डेक्कन राइट का बहुत सारे कारण थे, लेकिन किसी का एक मेन कारण क्या होता है? एक मेन कारण था कि यहाँ पे महाजन के द्वारा हाई इंटरेस्ट चार्ज किया जाता था, और ये बॉम्बे वाला रीजन में था। यहाँ पे कौन सा सेटलमेंट चलता था? रैयतवाड़ी सेटलमेंट चलता था, ये बात याद रखिए, रैयतवाड़ी सेटलमेंट। चलिए पहला जो 5th नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट रेवेल अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ किसने रेवेल नहीं किया है? ये निज़ाम जो थे हैदराबाद के, उसने रेवेल नहीं किया, कभी भी नहीं। चलिए ज़्यादा इसमें अंदर नहीं जाना है। हु रोट द बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया? ये दादा भाई नौरोजी जी ने लिखा। ये कब लिखा था उन्होंने? 1901 में किताब लिखा था दादा भाई नौरोजी। इनके बारे में और कुछ इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। ग्रैंड ओल्ड मैन इन ऑफ इंडिया इनको बोला जाता है। और उसके अलावा इन्होंने 3 बार प्रेसिडेंसी हासिल करी। एक तो सेकेंड बार जब 1886 में हुआ कलकत्ता में, और उसके अलावा जब 1906 में भी इन्होंने प्रेसिडेंसी हासिल की थी। कब? जब 1906 में बिल्कुल ब्रेक होने वाला था मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बेस, तब किया था। उसके अलावा इन्होंने एक बारी और किया था 1893 के आसपास लाहौर में। जो 1906 वाले में हुआ ना, वहाँ पे स्वराज पहली बार यूज किया गया प्रेसिडेंट के द्वारा, पहली बार स्वराज यूज किया गया। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडिगो रिवेलियन। इंडिगो रिवेलियन वाज अबाउट, किसके बारे में इंडिगो रिवेलियन था? यहाँ पे पिजेंट जो था ना, वो नॉट वांटिंग टू शो इंडिगो, मतलब नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी उसको ज़बरदस्ती से उगवाया जाता था, और उनको प्राइस जो दिया जाता था वो काफ़ी अनएक्सेप्टेबल था। और ये इंडिगो रिवेलियन हुआ क्या? यहाँ पे बंगाल में हुआ 1859 में, याद रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रजनी पालमे दत्त, दो लोग का नाम एक साथ बोला जाता है, दत्त ब्रैडली। रजनी पालमे दत्त और एक ब्रैडली थे, ये दोनों कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करते थे, याद रखें, कम्युनिस्ट पार्टी से। दत्त ब्रैडली आप साथ साथ सुनते हो कभी। इन दोनों ने बोला, दत्त ने बोला, दे बोथ फॉट एंड कोलैबोरेट विथ इम्पेरियलिज्म, मतलब कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को बोला कि आप लड़ते भी है इम्पेरियलिज्म के खिलाफ, लेकिन साथ में कोलैबोरेट भी करते हैं। तो दत्त पहले में किसके बारे में बोला? इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में बोला, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा हुआ, द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड बीन प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ वर्किंग क्लास मूवमेंट एंड कम्युनिस्ट पार्टी इन इंडिया, जो कि बाद में 1920 में बना ताशकंद में।
ठीक है। हुई द फॉलोइंग वाज ए नॉट ए नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर। देखो द हिंदू भी नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर था, लेकिन द टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं था, याद रखिए द टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं था, ठीक है। चलिए महराठा, ये तो अब सबको पता है। आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। आपको करेक्ट कॉम्बिनेशन लगाना है। जैसे पहला, प्रार्थना समाज किनका था? प्रार्थना समाज हम सबको पता है, आत्माराम पांडुरंग, 1867 में लिखा। सेकंड, यंग इंडिया, महात्मा गांधी के खिलाफ है। न्यू इंडिया एनिवेशन किए, न्यू इंडिया। लोक हितवादी, गोपाल हरि देशमुख जी को बोला जाता है। सत्यशोधक समाज, ज्योतिबा फुले। रहनुमाई मजदयासन सभा, ये नौरोजी फुरदोंजी जी का है। रहनुमाई मजदासन सभा, ये नौरोजी फुरदोंजी जी का है, ये यानी बी स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वैसे, यहाँ पे आपको कुछ न्यूज़पेपर है, काफ़ी इम्पोर्टेंट ये है कुछ न्यूज़पेपर, और वो कौन किन्होंने लिखा था, किनके फाउंडर कौन थे ये बताना है। सबसे पहले द हिंदू के हम सबको था जी सुब्रमण्यम अय्यर। केसरी, तिलक साहब। बंगाली, ये अभी मैंने नहीं बताया था, बंगाली नाम आया था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, इन दोनों ने मिलके ही बनाया था इंडियन एसोसिएशन, जिसको प्रीसेसर बोला जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का। और ये दोनों मेन फेस थे जब शुरुआत हुआ बंगाल पार्टीशन के बाद, जो मूवमेंट का शुरुआत हुआ उस समय, ठीक है ना। हिंदुस्तानी किसके द्वारा लिखा गया था? गंगा प्रसाद वर्मा के द्वारा। सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी भी उन्हीं के द्वारा। देखो सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी गोखले, सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी ये लाला लाजपत राय जी के द्वारा, ठीक है ना। तो डी इसका करेक्ट आंसर है, ये देखिए। जालियांवाला बाग मैसेकर हैपेंड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हिच गांधीयन सत्याग्रह। यहाँ पे गांधीयन सत्याग्रह कौन सा था? रॉलेट सत्याग्रह, रॉलेट सत्याग्रह। और जालियांवाला बाग मैसेकर को हम लोग अमृतसर मैसेकर भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे बैसाखी के लिए सेलिब्रेट कर रहे थे लोग। 2 लोग को अरेस्ट कर लिया गया था। कौन कौन? रॉलेट एक्ट के बाद एक है सैफुद्दीन खिचलू और एक थे डॉक्टर सत्यपाल, ठीक है ना। तो इसके खिलाफ ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। बाल गंगाधर तिलक केम टू बी नोन एज लोकमान्य तिलक। लोकमान्य तिलक उनको कब, इनका नाम एक्चुअली था केशव गंगाधर तिलक, ठीक है ना। कई बार इनको फादर ऑफ अनरेस्ट बोला जाता है। और ये लोकमान्य तिलक इनका नाम पड़ा था, और ये मतलब कि पीपल्स लीडर थे, लोग मानते थे, ठीक है ना। और कोई भी आंसर इसमें करेक्ट नहीं है एक्चुअली, ठीक है ना। और जब इन कई बच्चे बोला जाता है कि जब इनको इन प्रिजन किया था, सेडिशन चार्ज इन पे लगाया था, उसके बाद जब बाहर निकले थे तब लोगों ने इनको मानने लगे थे। सेडिशन चार्ज इनको कई बार लगा है। एक चापेकर ब्रदर्स ने जब रैंड की हत्या की थी, ठीक है ना, 1897 में, उस समय 18 महीने का लगा था, उसके बाद ही इनका नाम आ गया था। तो इसमें से एज सच कोई ऑप्शन नहीं है। हु रेज द फ्लैग ऑफ इंडिपेंडेंस एट द कांग्रेस सेशन ऑफ 1929। ऑब्वियसली कितने बार कर चुके हैं? जवाहरलाल नेहरू। हाउ ओल्ड द भगत सिंह व्हेन ए थ्रू ए बम इन द असेंबली। असेंबली में बम इन्होंने 2 लोगों के साथ मिलकर गिराए, एक तो भगत सिंह थे और दूसरा बटुकेश्वर देव था। ये सारे 21 साल के थे, याद रखिएगा, सारे 21 साल के थे, ठीक है। ये ऐसा नहीं चाहते नहीं थे कि ये इसे किसी की मृत्यु हो जाए, ये बस डराना चाहते थे। और इन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का स्लोगन दिया था, ठीक है ना, इनकलाब जिंदाबाद का स्लोगन दिया था। अगर आपको इनकलाब जिंदाबाद का स्लोगन पूछे तो ये है भगत सिंह, एक इनकलाब का स्लोगन है वो इकबाल जी का है। इन व्हिच टेरिटरी डिड ट्राइबल रिवेल अगेंस्ट ब्रिटेन। बिहार में जो झारखंड वाला रीजन था वहाँ पे बहुत सारे रिवेलियन हुआ है, जैसे हो एंड मुंडा, कोल अपराइजिंग बुद्धू भगत के समय में, संथाल तो हमें पता है सिद्धू और कान्हू, मुंडा बिरसा मुंडा, ताना भगत जात्रा भगत के समय में, ठीक है। चलिए 64th बीपीएससी का हो गया। अब चलिए हम चलते हैं 63rd बीपीएससी के क्वेश्चन डिस्कस। ये देख लेना कुछ।
Which of the following princely state was not annexed by British? किसके द्वारा ब्रिटिश ने इसको कभी एनेक्स नहीं कर पाए थे? ग्वालियर। ग्वालियर प्रेसिडेंसी को कभी एनेक्स नहीं कर पाया, ठीक है ना। What was the ultimate goal of गांधी जी साल्ट सत्याग्रह? साल्ट सत्याग्रह का अल्टीमेट गोल क्या था? देखो इसमें कोई एक गोल नहीं हो सकता, इसमें बहुत सारे गोल है। साल्ट लॉ को रिपील करना, गवर्नमेंट के पावर को कर्टेल करना, लोगों को इकॉनमी के रिलीफ देना, सब पूर्ण स्वराज, सब कहीं ना कहीं मिला हुआ था। मोफला रिवेलियन जो 1921 में हुआ वो ब्रोक आउट हुआ कहाँ पे? मोफला रिवेलियन एक केरला में, केरला में याद रखिएगा। लीडर कौन को थे? बहुत सारे लीडर थे, जैसे सीथी कोया, अली मुस्लियार, कई लोग थे, ठीक है ना, याद रखना। ये किसके समय में हुआ? ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था ना, खिलाफत मूवमेंट, उसी के समय में आसपास हुआ। तो आपसे पूछेगा मोफला रिवॉल्यूशन किसका एक्सटेंशन था? तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट या खिलाफत, जो भी ऑप्शन में आप लगा देना। द स्वदेशी मूवमेंट टुक्स प्लेस इन इंडिया ड्यूरिंग, स्वदेशी मूवमेंट हमें पता है एंटी बंगाल पार्टीशन एजिटेशन था। कौन कौन लीडर थे? मेन अरबिंदो घोष, जिनको पैसिव रेसिस्टेंस का फादर बोला जाता है, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बाबू जेनू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ये किनके द्वारा स्टैब्लिश किया गया था? देखो दो हाउस है ना जहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, एक बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, एक मद्रास महाजन सभा। देखो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन किन किन लोगों ने किया? एक तो 3 लोग थे मेन, फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी, बॉम्बे वाले का। ये 1885 में इस्टेब्लिश हुआ, बॉम्बे में ही। मद्रास महाजन सभा में 3 लोग थे, वी राघवाचारी, अय्यर जी और उसके बाद चार्लू जी, ठीक है ना, आनंद चार्लू, अय्यर और राघवाचारी, अय्यर, चारी और चार्लू, ये मद्रास महाजन सभा में, याद रखना है। चलिए तो इसमें ई करेक्ट होगा क्योंकि 3 ऑप्शन करेक्ट है इसमें। इम्पीरियल कैडेट कॉर्प्स, इम्पीरियल कैडेट कॉर्प्स किसने स्टैब्लिश किया? इम्पीरियल कैडेट कॉर्प्स ये लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड कर्जन ने यह स्टैब्लिश किया। लॉर्ड कर्जन से रिलेटेड कई चीज़ याद है आपको, बंगाल पार्टीशन इसी के समय में हुआ, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन के बारे में देख लेते, और कुछ हमें याद करना है। कब से कब? तो 1905 के आसपास रहे थे ना। और उसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री इस्टेब्लिश किया था। उसके बाद कई सारे एक्ट लाए थे, जैसे इंडियन क्वाइनेज एंड पेपर करेंसी एक्ट, एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट और आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया था। जो डिक्लेरेशन हुआ पार्टीशन ऑफ बंगाल का, डिक्लेरेशन बिल्कुल इस दिन हो जाना है। देखो 2 दिन इम्पॉर्टेंट है। 19 जुलाई को डिसीजन का अनाउंसमेंट हो गया, यही पूछा हुआ है। डिक्लेरेशन कर दिया, लेकिन ऑफिशियली कब हुआ? 16 अक्टूबर। 19 जुलाई 16 अक्टूबर, सेम महीना सेम साल है, 1905 वाला ही। इसी समय रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कंपोज किया था नेशनल सॉन्ग अमर सोनार बांग्ला, जो बाद में नेशनल एंथम बना था बांग्लादेश का। चलिए नेक्स्ट, हु वाज गिवन लाइफ इम्प्रिजनमेंट फॉर द मर्डर ऑफ कर्नल वाइली? कौन है? कर्नल वाइली। कर्नल वाइली को मारे थे मदन लाल धिंगरा। उधम सिंह मारे थे एक डायर थे, डायर वो नहीं, जो एक डायर थे माइकल ओ डायर, जो उस समय के गवर्नर थे पंजाब के जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट है, माइकल ओ डायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। द पोस्ट ऑफ इंडियन हाई कमिश्नर वाज क्रिएटेड बाय, इंडियन हाई कमिश्नर का एक्ट जो मतलब कि पोस्ट बनाया था किस एक्ट के थ्रू? 1919 के एक्ट के थ्रू, याद रखिएगा। पहला कौन ऑफिसर आया था? स्टीवसन मेयर आया था। और इंडियन ओरिजिन का पहला कौन है? दलाल साहब, नाम उनका पूरा नहीं याद रखना है, मेहरबानजी दलाल करके। इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड नॉट टेक पार्ट इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? देखो सिर्फ सेकेंड में पार्टिसिपेट करेगा, न पहला न तीसरा। बीपीएससी पता नहीं ए दिए थे, ठीक है ना, बाद में डिलीट भी हो गया होगा, लेकिन अभी आप लगाना सिर्फ, क्योंकि सेकंड मेजॉरिटीज अधिकतर किताब में दिया हुआ भाई।
महात्मा गांधी इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1925 वाला सेशन में प्रेसाइड किए थे बेलगांव 1924, 25 में तो सरोजनी नायडू। कैबिनेट मिशन के मेंबर इनमें से कौन नहीं थे? देखो वॉवेल आपको नाम से याद आया क्योंकि वॉवेल क्या थे? वायसरॉय थे। वॉवेल, लॉर्ड वॉवेल। लॉर्ड वॉवेल के बारे में पूछा जाता है कि वो आया कब था? 1943 में आया था, 1943 में। डायरेक्ट एक्शन डे उसी के समय में हुआ। वॉवेल प्लान, शिमला कॉन्फ्रेंस, ये सब। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पहली बार वॉवेल के समय में बैठी, 1943 से 47 तक रहे थे। लॉर्ड माउंटबेटन 1 साल रहे थे, याद रखना, 47 से सिर्फ 48। एक पैम्पलेट छापा गया था, नाउ और नेबर, ताकि पाकिस्तान को अलग किया जा सके। ये एक पैम्पलेट किसने बांटा था, छापा था? रहमत अली ने। कहाँ पे? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के सेशन में ही। तो यहीं से ना वो बन गया था, बिल्कुल कम्युनल हो गया था। सती को इलीगल किसने किया था? नहीं बताऊंगा। बेंटिक। पंजाब लैंड एलियनेशन एक्ट 1900 में। नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट जब इस्टाब्लिश किया गया था, किसके लीडरशिप में? पटेल साहब के लीडरशिप में। चलिए 60 से 62 भी डिस्कस करते हैं। संथाल रिवॉल्ट कब हुआ था? 55-56 में, और ये राजमहल हिल्स में हुआ था। मेन था सिद्धू कान्हू, मेन थे इसके लीडर सिद्धू कान्हू। नेक्स्ट, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को इंडियन सिविल सर्विसेज से कब एलिमिनेट किया गया था? 1874 में। 2 बार वो बने थे, 1869 में भी वो एज के डिस्प्यूट के कारण उनको इनकॉर्पोरेट नहीं किया था, फिर 1871 में फिर से क्लियर किए थे। चलिए, फादर ऑफ डायरकी किसको बोला जाता है? फादर ऑफ डायरकी, देखो डायरकी सिस्टम आया था तो 1919 में मोन्टैग्यू चेम्सफोर्ड यानी चेम्सफोर्ड थे वायसरॉय। तो क्या वायसरॉय आंसर है? नहीं, ये थे सर लियोनेल कार्टिस, इनको फादर ऑफ डायरकी बोला जाता है। अगले एक्ट में हट गया था, और जो इवन साइमन कमीशन का भी रिकमेंडेशन था ना, उसमें भी हट गया था। साइमन कमीशन ने भी हटाने को बोला था डायरकी। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस, ये स्वामी सहजानंद सरस्वती प्रेसाइड किए थे, और सेक्रेटरी थे एनजी रंगा। ऑल इंडिया किसान कांग्रेस लखनऊ में 1936 में। ठीक है। बिरसा को कैप्चर कब किया गया था? जब वो सोए हुए थे, बिरसा को कैप्चर किया गया था। ये किया गया था 3 मार्च 1900 को। डेथ हुआ था उनका 9 अप्रैल 1900 के, ठीक है ना, डेथ हो गया था रांची जेल में ही। द मुस्लिम इफ कंटेंडेड एंड सेटिस्फाइड वुड बिकम द ग्रेटेस्ट बुलवर्क फॉर ब्रिटिश पावर। किसने बोला कि मुस्लिम को जितना खुश करो उतना आप ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक इंडिया में सर्वाइव कर सकते हैं? W हंटर ने। इन माई बिलीफ कांग्रेस इज़ टू टॉटरिंग टू इट्स फॉल, मतलब वो खुद से गिर रहा है, और मेरा एम्बिशन है कि मैं उसको असिस्ट करूं उसके पीसफुल डिमाइस में, नीचे गिरने में मदद करूं। लॉर्ड कर्जन ने बोला था। बंगाल पार्टीशन में यही था। हु वॉज इलेक्टेड द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया? हम सबको पता है, स्वामी सहजानंद सरस्वती। एनजी रंगा सेक्रेटरी थे। सर माइकल ओडायर को किसने मारा था? उधम सिंह ने। नाम कुछ देख लो। वीडी सावरकर ने मित्र मेला और अभिनव भारत इस्टाब्लिश किया था। आचार्य, MPT आचार्य। बाद में इन्होंने, वीडी सावरकर ने मिला लिया था, मित्र मेला पहले बनाया, फिर उन्होंने दोनों को मिला लिया था, अभिनव भारत और मित्र मेला को। ये पूछा जा सकता था किस इंसिडेंट के बाद उन्होंने मिला लिया था? माजनी यंग इटली मूवमेंट हुआ था ना, उसके बाद इन्होंने मिला लिया था, ठीक है ना, ये बात याद रखिएगा। MT आचार्य, इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बनाने में हेल्प किया था। जब मोन्टैग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट आया था, जिसमें डायरकी आया था और भी कई चीज़ आया था, और हाई कमिश्नर वाला पोस्ट आया था, आपको अभी क्वेश्चन पूछा था, आपको बताना है उस समय ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? लॉयड जॉर्ज, याद रखिएगा। नेक्स्ट, हु बिकम द चैम्पियन ऑफ सोशलिज्म एंड वांटेड टू ओवरथ्रो द ब्रिटिश रूल, प्रिंसली स्टेट, लैंडलॉर्डिज्म एंड कैपिटलिज्म इन 1933? कौन थे ये? जवाहरलाल नेहरू, याद रखना। इन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, जो कांग्रेस के अंदर था, उसको बनाने में सपोर्ट भी किया। हु ज्वाइन सुभाष चंद्र बोस टू फाउंडेड ऑल इंडिया फॉरवर्ड फ्लैग, और INA मूवमेंट में काफ़ी एक्टिव थे ये थे, क्योंकि बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है, और एक बिहारी थे, शीलभद्र यार जी।
ठीक है ना, ये बिहारी थे, बहुत सारे मूवमेंट में सपोर्ट किया इन्होंने। मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन मैडम बिकाजी रुस्तम कामा को बोला जाता है, मैडम बिकाजी रुस्तम कामा, ठीक है ना। और इन्होंने पेरिस इंडिया सोसाइटी बनाया। श्यामजी कृष्णा वर्मा लंदन वाले इंडियन सोसाइटी बनाए थे, ये फ्रेंच वाले, पेरिस वाले, ठीक है ना। और इन्होंने ब्रॉड किया वंदे मातरम। और इन्होंने जो इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस हुआ था ना स्टुगार्ट में, वहाँ पे तिरंगा भी फैलाया था। तिरंगा वो तिरंगा नहीं था जो अभी वाला तिरंगा, वो भी ट्राई कलर था, लेकिन वो कलर अलग था, याद रखिएगा। वहाँ पे वाइट की जगह पे कुछ और था, ठीक है ना। नेक्स्ट है फर्स्ट इंडियन इलेक्टेड टू बी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स। आपसे पूछा जा सकता है किस पार्टी से बिलोंग करते थे, लिबरल पार्टी से थे दादा भाई नौरोजी, और इनको टिकट मिला था। उन्होंने वहाँ पे ईस्ट इंडियन एसोसिएशन भी बनाया था, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन भी बनाया था। कहाँ पे? लंदन में, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन। लंदन में एक और पार्टी बनी थी, जैसे आप सुनोगे इंडियन सोसाइटी भी लंदन में बना था आनंद मोहन बोस के द्वारा, इंडियन सोसाइटी दादा भाई नौरोजी ने तो बनाया था। उसके अलावा ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी बनाया था विलियम एडम्स ने, ये भी लंदन में। तो कई लंदन की भी पार्टी है, याद रखना है। एक तो इंडियन सोसाइटी आनंद मोहन बोस वही है जो इंडियन एसोसिएशन में भी इम्पॉर्टेंट रोल है उनका। उसके अलावा नेशनल इंडियन एसोसिएशन होगा ना, वो एमजी रानाडे, ये महाराष्ट्र में। नेशनल इंडियन एसोसिएशन मैरी कारपेंटर था, ये भी लंदन में था। चलो कई सारा हो गया। स्वराज पार्टी, ये तो ऑब्वियसली चौरी चौरा कांड के बाद हो गया था। तो किस मूवमेंट के फेलियर के बाद? एनसीएम के, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। और सीआर दास मोतीलाल नेहरू बना था, सीआर दास प्रेसाइड कर रहे थे, ये बात ध्यान रखिएगा। ये चाहते थे इलेक्शन में पार्टिसिपेट करे। चिटागोंग आर्मरी रेड सुरेश सेन का प्लान था बिल्कुल। Which journal was not associated with the revolutionary? ऑब्वियसली गांधी जी वाला यंग इंडिया। बाकी संध्या हो या गदर हो, युगांतर हो, ये सब रिवॉल्यूशनरी वाला था। देखो इस बुक में थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, मैंने आपको पता है। संध्या जो है बीबी उपाध्याय जी के द्वारा लिखा है। वंदे मातरम तो अरविंदो घोष। कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट। मूक नायक ये थे बी.आर. अम्बेडकर। अब दिखाता हूँ, यहाँ पे जो दिया हुआ ना वो गलत है, क्योंकि युगांतर है वो बीबी ने बनाया है, वरेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्ता। संध्या यहाँ पे करेक्ट है। गदर तो तारक नाथ दास शुरू में, और यंग इंडिया महात्मा गांधी। नहीं, ये भी तो गलत है ना, तारक नाथ दास नहीं थे, वो उनका अलग पार्टी था। तारक नाथ दास उन्होंने एक पब्लिश किया था पेपर जिसका नाम था फ्री हिंदुस्तान, ये भी गलत है। गदर किसका है? गदर है सोहन सिंह बखना जी का, सोहन सिंह बखना जी का, याद रखना। तो कुछ मैंने जो गलती था इसमें बता दिया। इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो प्रीसेसर है, कई बार क्वेश्चन आया, इंडियन एसोसिएशन, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, 1876। आनंद मोहन बोस का एक और ग्रुप था, वो भी मैंने आपको अभी बता दिया था। खुदाई खिदमतगार अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है ना, रेड शर्ट वगैरह बोला जाता है, गांधीयन थे। कैबिनेट मिशन कब आया? 1946 में आया, याद रखें। 3 लोग थे। 56 से 59 वाले डिस्कस करते हैं। 1857 में गवर्नर जनरल कौन था जिसको वायसराय बनाया गया था? लॉर्ड कैनिंग, ठीक है ना, लॉर्ड कैनिंग, याद रखिएगा। और कुछ यहाँ पे देख सकते हो, इंडियन काउंसिल एक्ट इसी के समय हुआ। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को इन्होंने क्या किया? हटाया, विड्रॉ किया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को लाने वाला कौन था? डलहौजी। यहाँ पे देखो, इसने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को लाया था। लॉर्ड वेलेस्ली कौन आया था? सब्सिडरी अलायंस। मिंटो 1 ने क्या किया था? देखो मिंटो 2, जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आता है वो मिंटो 2 है। मिंटो 1 के समय क्या हुआ था? एक बहुत अच्छा हुआ था, महाराजा रंजीत सिंह के साथ अमृतसर की ट्रीटी साइन हुई। डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाया था सतारा में, जयपुर में, संभालपुर में, उदयपुर में और भी कई जगह। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट उन्होंने बनाया था। री मैरिज ऑफ विडो को लीगलाइज किया था, ये सब। नेक्स्ट, इन स्टेटमेंट में कौन करेक्ट है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? हुआ क्या था? 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था ना, उसमें जो महाराजा दरभंगा थे, डुमराव थे, ये सब सपोर्ट नहीं करे थे। ये सब पता है किसको सपोर्ट करे थे? ये सब हमें इंडियन को नहीं सपोर्ट करे थे, ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर रहे थे। कैसे? अपना आदमी देके, अपना पैसा देके। ये पागलपंथ के फाउंडेशन स्टोन किन्होंने रखा? करम सिंह ने।
ठीक है ना। एक सोशियो रिलीजियस ऑर्डर था, याद रखना, करीम शाह या करम शाह कहीं कहीं बोला जाता है, और बाद में उनको टीपू शाह ने संभाला। फैरेजी, ठीक है ना, फैरेजी ये किनके फॉलोअर थे, हमने पहले ही क्वेश्चन देखो सीधा से रिपीट हुआ, हाजी सरीतुल्लाह। और रामोसी जो अपराइजिंग था, रामोसी जो अपराइजिंग था ये कहाँ पे हुआ, ये हुआ वेस्टर्न घाट में, याद रखिए वेस्टर्न घाट में। चित्तूर सिंह ये मेन लीडर थे इसके, चित्तूर सिंह। वाघेरा अपराइजिंग, बाघेरा अपराइजिंग ये कहाँ हुआ, बड़ौदा में हुआ, बाघेरा अपराइजिंग बड़ौदा में, ठीक है। उसके बाद न्यू लैम्प्स फॉर वर्ल्ड was a series of articles that criticized the Congress for being out of touch with the proletariat, ठीक है ना। प्रोलिटेरियट से ये दूर रहते थे, किन्होंने लिखा, अरविंदो घोष ने। ये 9 आर्टिकल था, ठीक है ना। कहाँ पे लिखते थे, इंदु प्रकाश में लिखते थे। ये बॉम्बे का डेली न्यूज़पेपर था, किनका, सर अरविंदो घोष का था, ठीक है ना। व्हिच मूवमेंट स्टार्टेड आफ्टर पार्टीशन ऑफ बंगाल, स्वदेशी और बायकॉट मूवमेंट, ये हम सबको पता है। मैडम बिकाजी कामा, इन्होंने ट्राई कलर फ्लैग जर्मनी के स्टुगार्ट में फहराया था। नेक्स्ट है, यहाँ पे देखो, और डिजाइन बाय मैडम बिकाजी कामा, विनय दामोदर सावरकर, श्यामजी कृष्णा वर्मा। 3 कलर था उसमें, ग्रीन था, फिर गोल्डन सैफ्रॉन था, फिर रेड कलर था बॉटम में। फर्स्ट इंडियन वुमेन ऑब्वियसली सरोजनी नायडू जी थे। ये 1925 में बनी थी कानपुर में, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया इनको बोला जाता है था। इंदिरा गांधी पहली प्राइम मिनिस्टर थी, पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर। बिहार, गांधी जी फर्स्ट सत्याग्रह, ऑब्वियसली बिहार में चंपारण में पहला सत्याग्रह किया है। वन ऑफ द पॉपुलर बिलीफ इन बिहार ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑफ 1920-1922 वाज द विक्ट्री वुड कम टू देम बिकॉज, गांधी जी को क्या ये समझते थे, बोलते थे, ये गांधी जी के बारे में बहुत विश्वास था लोगों को, ऐसा बिलीफ था कि ये तो एपिटोम है धर्मा का, ये तो जिता ही देंगे, क्योंकि ये मतलब जैसे राम जी जो धर्म के नहीं वाले थे वो था, गांधी जी का ऑरा बहुत बड़ा था। गांधी जी हिमालयन ब्लंडर किसके बारे में बोले थे, चौरी चौरा कांड, कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, जो चौरी के पुलिस स्टेशन में आग लगा दी गई वो। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ गया सेशन, चित्तरंजन दास थे, CR दास, ठीक है ना। ये इनको देश बंधु बोला जाता था, दीन बंधु दूसरे लोग को बोला जाता है। राहुल संकृत्यायन, ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पे एक्टिव थे, किस एरिया से, छपरा से, ठीक है ना। इनको फादर ऑफ हिंदी ट्रैवलॉग बोला जाता है, फादर ऑफ इंडियन ट्रैवलॉग, हिंदी ट्रैवलॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी सहजानंद सरस्वती formed the All India United किसान सभा with demand for the nationalism of land and waterways, ये कब 1930s में किया, 1936 में तो उन्होंने ग्रुप भी बनाए थे, ये भी याद ही रखिए, ऑल इंडिया किसान सभा। Who highlighted the plight of the peasant of चंपारण by writing under pseudonyms, बहुत सारी चीज़ें लिखी जैसे दुखी, दुखी आत्मा, दुखी हृदय, किन्होंने लिखा था, ये पीर मोहम्मद मुनिस जी ने लिखा था, पीर मोहम्मद मुनिस जी ने लिखा था, ठीक है। इनको बोला जाता है पालम का सत्याग्रही, पीर मोहम्मद मुनिस जी को पालम का सत्याग्रही भी बोला जाता है। कुछ चीज़ें हैं बताना है कि ये कब फॉर्मेशन हुआ था, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ये बना था 25 दिसंबर 1925 को। ये पहला कानपुर पार्टी कॉन्फ्रेंस हुआ था पहला। और आरएसएस कब बना था, आरएसएस बना था 1925 में, किसके द्वारा, केशव बालीराम हेडगेयर के द्वारा, ठीक है ना। ये एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन था। नेक्स्ट, नेहरू रिपोर्ट के हेड कौन थे, मोतीलाल नेहरू, और सब्जेक्ट क्या था, सब्जेक्ट था कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट। 1932 में थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, हम सबको पता है। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इवन ब्रिटिश की एक पार्टी थी, लेबर पार्टी, वो भी प्रेजेंट नहीं थी, INC तो रिफ्यूज कर ही दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ स्प्लिट इन द कांग्रेस इन द अर्ली ईयर ऑफ 20th सेंचुरी बिगेन ओवर, कैसे वो अलग अलग हो गए,
क्योंकि कांग्रेस के मूवमेंट का स्ट्रेटजी अलग अलग था। मॉडरेट अपने तरफ से चाहते थे, एक्सट्रीमिस्ट अपने तरफ से चाहते थे, इसलिए सूरत सेशन 1907 में स्प्लिट हो गया। सूरत सेशन जो हुआ था ना 1907 में, वो स्प्लिट हो गया, ठीक है ना। सूरत वाला जो मूवमेंट था ना वो मतलब ठीक से चला ही नहीं, मतलब जो सेशन ही नहीं चला। सेशन के हेड थे रास बिहारी घोष, इसलिए उसको पोस्टपोन कर दिया उस सेशन को, और हुआ अगला साल मद्रास में। और 1916 में जब मीटिंग हुआ उस समय प्रेसिडेंट कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार थे, AC मजूमदार। तो दोनों याद रखिए, रास बिहारी घोष तोड़ने में, AC मजूमदार जोड़ने में। कॉमन रिलेशनशिप क्या है इन कुछ लोगों में? कैथरीन मायो, एड्रॉस हक्सली, चार्ल्स एंड्रयूज, विलियम डिगबॉय। ये सब पता है कौन थे? ये सब थे रोट कमेंट्रीज ऑन द कंडीशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। या अगला ऑप्शन क्या है? सपोर्टर ऑफ इंडिया नेशनल मूवमेंट। नहीं, ये जो इंडिया के जो कंडीशन थे उसको लिखते थे, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये एक्चुअली लिखे थे बिस्मिल अजीमाबादी ने, ध्यान देना, बिस्मिल अजीमाबादी ने लिखा था, लेकिन इसको फेमस किया राम प्रसाद बिस्मिल जी ने। हु रेज द डिमांड ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पहली बार 1920 में कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड इसमें से किन्होंने की? मौलाना हसरत मोहानी ने। किस सेशन में? 1921 में अहमदाबाद सेशन चल रहा था, वहीं पे उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। स्वराज वर्ड का सबसे पहले बार डिस्कशन कहाँ पे हुआ, किसने बोला था? 1906 वाले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस पास द स्वराज रिजोल्यूशन इन द ईयर 1906। स्वराज रिजोल्यूशन, इसका पर्पस क्या था? ताकि सेल्फ रूल को सिक्योर कर सके, सेल्फ रूल को सिक्योर सके। एक प्रोविंशियल कंस्टिट्यूट किया गया, द प्रोविंशियल वेयर कंस्टिट्यूटेड एक्ट ऑफ गवर्नमेंट। किस एक्ट के थ्रू प्रोविंशियल कंस्टिट्यूट किया गया था? 1935 के एक्ट के अंदर। जनवरी 26 was selected as a date for the inauguration of the constitution। ये डेट क्यों भाई, कितना बार बता चुके हैं, क्योंकि इसी दिन इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑब्जर्व किया था कि अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे और झंडा फहराएंगे 1930 से, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, बाल गंगाधर तिलक। मद्रास महाजन सभा मैंने बता ही दिया था, 3 लोग थे, अय्यर साहब, चार्लू जी और उसके बाद चारियार, राघवाचार्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हाउ मेनी रिप्रेजेंटेटिव टुक पार्ट इन द फर्स्ट सेशन। पहले सेशन में कितने लोग आए थे? पहला सेशन बॉम्बे में हुआ था, 72 लोग आए थे। 1985 में हुआ, तेजपाल कॉलेज का नाम था, बॉम्बे। फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, पहले इंडियन गवर्नर जनरल जो कि इंडिपेंडेंट इंडिया के बने थे, ये थे राजगोपालाचारी, ठीक है ना, माउंटबेटन के बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन ये कब एस्टैब्लिश किया गया था? 15 अगस्त 1906 को, 15 अगस्त 1906 को। द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ये स्टार्ट हुआ 1920 में, हम सबको पता है। मोन्टेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट ये किस बेसिस पे बना था? ये बना था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। शेरे पंजाब किनको बोला जाता था? शेरे पंजाब ये लाला लाजपत राय जी को बोला जाता है। गांधी इरविन पैक्ट ये 1931 में संपन्न हुआ। तेज बहादुर सप्रू और MR जायकर मेन इसको करवाने में मदद, इसको दिल्ली पैक्ट भी बोला जाता है। 1932 में 3rd राउंड की टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, हम सबको पता है। पहला 30, दूसरा 31, तीसरा 32। अभिनव भारत से VD सावरकर एसोसिएटेड थे। अभिनव भारत मित्र मेला। डू और डाई महात्मा गांधी जी ने बोला था क्विट इंडिया मूवमेंट के समय, हो गया। नेक्स्ट है प्रार्थना समाज। सारा समाज हम लोग डिस्कस किया था। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग, ठीक है।
एनी बेसेंट रासबिहारी घोष जी के बारे में हमें पता ही है, और कई लोग और थे, याद नहीं रखना है। फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस किनको बोला जाता है? राजा राम मोहन राय। आत्मीय सभा, ब्राह्मो समाज सब इन्हीं के समय बना था, ठीक है। स्वराज दल किसके द्वारा फाउंडेशन करा गया था? स्वराज दल चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। हम सबको पता है 1923 में जब एनसीएम फेल हो गया, ये लोग चाहते थे कि हम काउंसिल में जाए, इलेक्शन करवाए। थियोसोफिकल सोसाइटी के फाउंडेशन स्टोन किन्होंने, कौन फाउंडर थे? मैडम HP ब्लावत्स्की, ठीक है ना। और उसके अलावा कर्नल आरकॉट भी थे, याद रखें। 1875 में न्यूयॉर्क में इस्टेब्लिश की, बाद में अपना हेडक्वार्टर मद्रास में शिफ्ट किया। इनमें से कौन सा बुक तिलक जी के द्वारा लिखा गया है? गीत रहस्य इनका किताब का नाम है, गीत रहस्य। आर्कटिक होम ऑफ वेदास भी इन्होंने लिखा है जब मैंडले जेल में थे। नेक्स्ट, मोफलाह रिवेलियन, मोफलाह रिवोल्ट 1921 में टुक्स प्लेस हुआ। मोफलाह रिवोल्ट ये कहाँ पे? केरला में। एट वन टाइम द नक्सलाइट वेर लिमिटेड टू ओनली वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश। नाउ दे हैव एक्सटेंडेड देयर एक्टिविटीज इन दिस ऑल स्टेट। ये नक्सल मूवमेंट आपको स्टार्ट हुआ नक्सलवाड़ी से और कई जगह पे अब फैल गया है, जैसे उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। ये पता नहीं इस वीडियो में क्यों दे दिया। बरदोली तो हमें पता है गुजरात, चौरी चौरा उत्तर प्रदेश, नाखोली ये वेस्ट बंगाल, यारवादा ये महाराष्ट्र। तो आप देखो बरदोली गुजरात 2, चौरी चौरा उत्तर प्रदेश। तो 1 का 2, 2 का 4, 1 का 2, 2 का 4, यानी यही होगा। 3 का C इज ए करेक्ट स्टेटमेंट। और उसके बाद यारवादा महाराष्ट्र, नाखोली वेस्ट बंगाल। When did Queen Victoria declare the taking over of Indian administration under British Crown? ये किस दिन किया? ये किया 1 नवंबर 1858। डेट भी थोड़ा याद रखना, क्योंकि पूछ दिया तो अब क्या कर सकते हो। लॉर्ड कर्जन ने पार्टीशन को कैंसिल किस साल किया? पार्टीशन को 1911 में। When did British government appoint the Sadler Commission for Reform in Education? ये 1917 में इस्टेब्लिश किया था सैडलर कमीशन, ताकि एजुकेशन में रिफॉर्म लाया जा सके। एम्परर शाह आलम II ने दीवानी दिया था किस किस को? बंगाल, बिहार और उड़ीसा में किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। किस समय दिया था? ये दिया था 12 अगस्त 1765 को, ठीक है ना। साइन किया था ना ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। बैटल ऑफ बक्सर के बाद फर्स्ट रेलवे लाइन ये इंडिया में किसके समय में हुआ? रेलवे लाइन ये लॉर्ड डलहौजी के समय में 1853 में ना हुआ पहली बार, मुंबई से थाने। नेशनल लीडर ऑफ चंपारण, हुआ द नेशनल लीडर ऑफ चंपारण इंडिगो मूवमेंट। नेशनल लीडर कौन बने थे? महात्मा गांधी। नेक्स्ट, वाई डिड महात्मा गांधी सपोर्टेड द खिलाफत मूवमेंट को? क्यों उन्होंने सपोर्ट किया? वो चाहते थे हिंदू मुस्लिम के यूनिटी की बात करते थे। वही B स्टेटमेंट करेक्ट है। गांधी जी वांटेड टू विन द सपोर्ट ऑफ इंडियन मुस्लिम अगेंस्ट ब्रिटिश। द मेथड ऑफ मॉडरेट लीडर ऑफ कांग्रेस ये क्या था? ये चाहते थे बस कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन करवाए, कुछ ऐसा नहीं चाहते थे कि थोड़ा हो हल्ला हो, ऐसा कुछ नहीं चाहते थे। वाई डिड पीपल गैदर द डेमोन्स्ट्रेटेड एट जालियावाला बाग? जालियावाला के बाग के पास पीपल डेमोन्स्ट्रेट क्यों कर रहे थे? क्योंकि 2 लोगों को अरेस्ट कर लिया था, सैफुद्दीन खिचलू और डॉक्टर सत्यपाल जी को, रॉलेट एक्ट के लगा के। द वुमेन मूवमेंट इन इंडिया स्टार्टेड लार्जली अंडर द इंस्पिरेशन ऑफ, वुमेन मूवमेंट किनके इंस्पिरेशन पे स्टार्ट हुआ? ज्योतिबा फुले। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन टू स्टार्ट द एजिटेशन ऑन पॉलिटिकल रिफॉर्म? किसने स्टार्ट किया एजिटेशन ऑन पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के बारे में बात करने के लिए? बाल गंगाधर तिलक। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्री कांग्रेस नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्री नेशनलिस्ट कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, इसका क्या नाम है? इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा। यही है जिनको इंडियन एसोसिएशन बोला जाता है। 1876 में यही प्रीसेसर है। नेक्स्ट,
फॉरवर्ड ब्लॉक ऑब्वियसली सुभाष चंद्र बोस। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रेसिडेंट, पहले प्रेसिडेंट लाला लाजपत राय, याद रखना। कॉन्स्टिट्यूट किन के द्वारा किया गया? एम.एन. जोशी, जोसेफ बापिस्टा और लाला लाजपत राय। फर्स्ट इंडिया कांग्रेस महासभा लखनऊ में बना, सरस्वती जी बने थे प्रेसिडेंट। लखनऊ से रिवोल्ट को लीड किन्होंने किया? लखनऊ से रिवोल्ट को लीड किन्होंने किया ये बताना है आपको। ये किया था बेगम ऑफ अवध, बेगम ऑफ अवध। रॉलेट एक्ट पास कब हुआ? 1919 में। उसके अलावा गांधी जी लॉन्च किया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, गांधी जी 1920 में 20 अगस्त 1920 को किया था क्वेट इंडिया मूवमेंट। तो ये डेट याद रखना। देखो 8 अगस्त को बात चली थी लेकिन 9 अगस्त को ये शुरू होना था। आफ्टर अ रिवोल्ट ऑफ 1857 द ब्रिटिश रिक्रूटेड द सोल्जर। कहाँ से वो रिक्रूट करते थे सोल्जर को? गोरखा, सिख, पंजाब, यहाँ से। मिलिटेंट फेज ऑफ द ट्रेड यूनियन मूवमेंट, मिलिटेंट फेज कब से कब तक था? ये 1926 से लेकर 1939 के बीच था मिलिटेंट फेज। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी का कवर कर लेंगे क्योंकि हमने 48 तक का कर लिया, 47 का बचा, 47, उसके बाद 45, 46, 44, 43, 42, 41, 40 और 39, लगभग 100 क्वेश्चन और हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। आप डिस्क्रिप्शन में देख के कुछ भी आपको जानना है, कुछ भी क्वेरी करनी है, कर सकते हो। थैंक यू।